आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से हैं उसको हम बता रहे हैं। एक नाव 7 घंटे तक चलती है यदि यह 4 घंटे धारा की दिशा में और 3 घंटे धारा की विपरीत दिशा में चले तो यह 116 किलोमीटर की दूरी तय करती है। परंतु यदि यह 3 घंटे धारा की दिशा में और 4 घंटे धारा की विपरीत दिशा में चले तो यह 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे नाव की शांत जल में चाल क्या है। माना शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल, अब ये देखें धारा की दिशा में जब हम जाएंगे तो जो धारा है, प्रवाह है पानी का, वो भी नाव की चाल में सहयोग करेगा। अर्थात नाव की चाल यक्ष है। जैसे आप नदी में आप बह रही हो और उसमें स्नान कर रहे हो तो धारा की विपरीत दिशा में या धारा की दिशा में पहले जाएंगे। मान लीजिए तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो बहाव, पानी का बहाव और आपकी जो तैरने की क्षमता है, जो तैर रहे हैं उसमें वो वृद्धि कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से अगर उल्टा उसी की धारा की विपरीत दिशा में स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या करता है, वो विरोध करता है उसका। तो चाल में क्या करेगा, आपकी चाल में कमी आ जाएगी। लेकिन धारा की विपरीत दिशा में अगर आप चल रहे हैं यदि, तो वो सहयोग करेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको नाव की चाल और धारा की चाल को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, x धन वाई। क्यों करेंगे, जोड़ेंगे? क्योंकि धारा की चाल भी आपकी चाल में सहयोग कर रहा है। किस दिशा में? जब धारा की दिशा में आप चल रहे हैं नाव लेकर। तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर, और ठीक इसी प्रकार से विपरीत दिशा में चलेंगे तो वो विरोध करेगी आपकी चाल में, तो इसलिए घटा देंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम शर्तानुसार क्या है? प्रथम शर्तानुसार देखें, ये 7 घंटे तक चलती है, कुल 7 घंटे तक चलती है नाव। धारा की दिशा में 4 घंटे में और 3 घंटे धारा की विपरीत दिशा में चलती है। तो कुल कितना चलती है, कितनी दूरी तय करती है? 116 किलोमीटर। तो यहाँ आप देखें, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी 116 किलोमीटर। तो 4 घंटे में धारा की दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी और 3 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, दोनों का योग कितना है? 116 के बराबर है। तो यहाँ देखें, दूरी बराबर होता है, लिख दे रहे हैं, चूँकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखें, 4 घंटे में धारा की दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी कितना है? दूरी बराबर चाल धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है? x प्लस वाई, और समय कितना है? 4 घंटा। तो 4 घंटा समय हो गया और दूरी हो गई, चाल हो गई आपकी x प्लस वाई और समय हो गया 4 धन, अब समय कितना है? 3, और चाल कितने हैं धारा की विपरीत दिशा में? x माइनस वाई। कुल दूरी कितना हो गई? 116 के बराबर होगी। तो इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 7x धन वाई बराबर 116। क्वेश्चन नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार ठीक इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 3 घंटे में धारा की दिशा में चाल कितना है? x प्लस वाई। तो चाल गुणे समय, चाल इतना ये है और समय ये है। चाल विपरीत दिशा में चाल इतना है, समय 4 घंटे है, और टोटल दूरी कितना तय कर रहे हैं? देखें 108 किलोमीटर। तो 108 किलोमीटर द्वितीय शर्त के अनुसार। इसको भी सरल करेंगे तो 108 आएगा। 7x माइनस वाई बराबर 108। अब समीकरण 1 और 2 देखें, यहाँ y का चिन्ह क्या है? प्लस है, यहाँ y का चिन्ह क्या है? माइनस है। दोनों चिन्ह क्या है? विपरीत हैं, और ये चर राशि बराबर है। तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। विपरीत चिन्ह है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, 14 आया 224।
अब यक्स बराबर आया 14 को इसको काटेंगे तो 16 आएगा, और यक्स बराबर कितना आ गया 16। यक्स आप क्या माने थे? शांत जल में नाव की चाल। अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर हुआ। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन देख नहीं रहे हैं आप लोग, ये बड़ी विडम्बना है। आप पता नहीं तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। आप हम ये ऐसा विश्वास करते हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।